नमस्कार, आप सभी एक बार फिर से प्रकृति क्लासेस के एक और शानदार नई कक्षा में बहुत बहुत स्वागत है। हम पढ़ रहे थे वैसे राजस्थान का जनवरी महीने का करंट अफेयर और इसके अंतर्गत काफ़ी चीज़ें पढ़ ली थी और आज उसी क्रम में हमारी बारी आ चुकी है प्रमुख मुद्दे और जो कठिनाई हुई थी उनके बारे में बात करने के लिए। तो हमारे लिए बात करने के लिए 21 जनवरी की तारीख है। 21 जनवरी 2026 को एक हुई अपनी मंत्रिमंडल की बैठक। तो राज्य मंत्रिमंडल की बैठक हुई 21 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा की अध्यक्षता में आपके राज्य मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई, जिस बैठक में कई निर्णय लिए गए जो इस प्रकार से रहने वाले हैं। दो नवीन आपकी नीतियों को एक अधिनियम के दो नवीन जो नीतियाँ आई और साथ में एक अधिनियम के प्रारूप का अनुमोदन रखा गया। तो राजस्थान आपकी एरोस्पेस एंड डिफेंस पॉलिसी हो गई और एक राजस्थान सेमीकंडक्टर पॉलिसी है 2025 ये आई। The Rajasthan prohibition of transfer of improvable property and provision for protection of tenants from premises in disturbed areas बिल 2026 ये आपका प्रमुख अधिनियम का प्रारूप था। ठीक है। आरपीएससी के उप सचिव के पद पर पदोन्नति अनुपात में बदलाव किया गया। राज्य मंत्रिमंडल ने राजस्थान सेवा आयोग, राजस्थान जो लोक सेवा आयोग हैं, राजपत्रित स्टाफ सेवा नियम एवं विनियम 1991 के संशोधन को मंजूरी प्रदान की गई और इसमें संशोधन इस प्रकार से रहा। जो उप सचिव जो परीक्षा हैं और उप सचिव एवं परीक्षा नियंत्रक का पदनाम उप सचिव आपके किया गया है। तो उप सचिव जो परीक्षा है और उप सचिव एवं जो साथ में आपके परीक्षा नियंत्रक का जो पदनाम था ये पदनाम उप सचिव के नाम पे कर दिया गया है। आरपीएससी में सहायक जो सचिव हैं और निजी आपके संवर्ग से उप सचिव के पद पर पदोन्नति अब 10:1 के अनुपात में की जाएगी। तो आरपीएससी में सहायक सचिव एवं निजी संवर्ग में उपस्थित पद पर पदोन्नति अब क्या है 10:1 के अनुपात में की जाएगी। ऊर्जा परियोजनाओं हेतु भूमि आवंटित। तो राज्य मंत्रिमंडल ने बीकानेर तहसील के ग्राम लाखोसर, बीकानेर तहसील का लाखोसर आपके इसमें 72.06 हेक्टेयर भूमि और जैसलमेर जिले के उपनिवेशित तहसील रामगढ़ के ग्राम रामगढ़ उत्तर में 745.41 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा परियोजनाओं को सशर्त कीमतन आवंटित आपके करने की स्वीकृति प्रदान की है। तो 745.41 हेक्टेयर भूमि सौर ऊर्जा परियोजनाओं के सशर्त कीमतन आवंटित करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। साथ में क्या है 72.606 हेक्टेयर भूमि है जो बीकानेर के लाखुसर, बीकानेर तहसील के लाखुसर गांव में एक आपकी क्या है आवंटित की गई है। राजस्थान सिविल सेवा आचरण नियम 1971 में संशोधन किया गया और इस संशोधन के अनुसार इस नियम में अब बाल विवाह निरोधक अधिनियम 2006 के अनुरूप बालक की परिभाषा क्या है 21 वर्ष से कम आयु के पुरुष और 18 वर्ष से कम आयु के महिला के रूप में निर्धारित की गई है। ठीक है। सामुदायिक सद्भावना एवं सामाजिक संरचना बनाए रखने हेतु विधेयक। राज्य मंत्रिमंडल ने 21 जनवरी 2026 को सामुदायिक सद्भावना और सांस्कृतिक जो संरचना है इसे बनाए रखने के लिए दी राजस्थान प्रोहिबिशन ऑफ ट्रांसफर ऑफ इम्प्रूवेबल प्रॉपर्टी एंड प्रोविजन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ टेनेंट्स फ्रॉम एविक्शन फ्रॉम प्राइमाइसेज इन डिस्टर्ब्ड एरिया बिल 2026 प्रारूप को आपके अनुमोदित किया गया। विधेयक के उद्देश्य हैं राज्य के द्वारा घोषित अशांत क्षेत्र स्थानीय निवासियों द्वारा दबाव में की जाने वाली संपत्ति के जबरन बिक्री पर अंकुश लगाना है। अगर कोई अल्पसंख्यक है, कोई यहाँ पर क्षेत्र है तो घोषित जो अशांत क्षेत्र है वहाँ पर स्थानीय निवासियों के द्वारा अगर कोई दबाव में किसी भी की जाने वाली संपत्ति की जबरन बिक्री पर क्या है अंकुश लगाया जा सके, इसके लिए ये आपके विधेयक लाया जा रहा है। विधेयक का पूरा लंबा चौड़ा नाम आप देख सकते हो। अशांत क्षेत्रों में स्थायी निवासियों से संपत्तियों और उक्त संपत्तियों पर किराएदारों के अधिकार की रक्षा करना है। तो अशांत क्षेत्र है उसमें जो स्थायी निवासी हैं उनकी संपत्ति है, उक्त संपत्तियों पर क्या है किराएदारों हैं के अधिकारों की रक्षा करना है। तो राज्य की सामुदायिक सद्भावना और सामाजिक संरचना
कायम रखना इसका उद्देश्य रहेगा। अशांत क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां भीड़ द्वारा दंगे अथवा हिंसा के माध्यम से अशांति उत्पन्न की जाती है और उन क्षेत्रों की राज्य सरकार अशांत क्षेत्र के रूप में घोषित कर सकेगी। विधेयक में प्रावधान है कुछ कि अशांत घोषित क्षेत्र में सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना अचल संपत्ति है उसे हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा। पूर्व आपके जो सक्षम अधिकारी उसकी पूर्व अनुमति होने के बिना आप क्या है अचल जो संपत्ति है उसका हस्तांतरण नहीं कर सकते। यदि बिना पूर्व अनुमति के ऐसा किया जाता है तो उसे अमान्य और शून्य माना जाएगा। तो आपकी क्या है कोई अशांत क्षेत्र है घोषित किया हुआ, वहाँ पर अगर आपको प्रॉपर्टी बेचनी है तो सक्षम अधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना आप ऐसा नहीं कर सकते, तो उसकी अनुमति आवश्यक है। विधेयक के प्रावधानों का उल्लंघन करने पर आपके कारित अपराध गैर जमानती और संज्ञेय होगा। एक तो जमानत ऊपर से और नहीं मिलेगी, इस प्रकार के अपराध अगर आप करते हो, और ऊपर से 3 से 5 वर्ष तक का कारावास और अर्थदंड की सजा भी देय हो सकती हैं। तो काफ़ी कड़ा आपके कानून बनाया गया है इस पर। आगे बढ़ते हैं ग्राम उत्थान शिविर 2026 पर। तो 23 जनवरी से 9 आपकी फरवरी 2026 तक 2 चरणों में प्रदेश में 2389 गिरदावर सर्किलों पर पहले चरण में 23 से 25 जनवरी व 31 जनवरी 2026, दूसरे चरण फरवरी से व 5 से 9 फरवरी 2026। नोडल विभाग है कृषि एवं उद्यानिकी विभाग राजस्थान को ग्राम उत्थान शिविर का नोडल विभाग है। शामिल विभाग है कृषि उद्यानिकी, कृषि विपणन, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, सहकारिता, साथ में जल संसाधन, ऊर्जा उद्योग, ग्राम विकास, पंचायती राज विभाग सहित टोटल कितने 12 विभाग हैं ग्राम उत्थान शिविर 2026 के लिए। शिविर में होने वाले प्रमुख कार्य देखें तो कृषि हेतु तारबंदी है, डिग्गी है और फॉर्म पॉन्ड निर्माण है, पाइपलाइन है और अन्य स्वीकृतियाँ प्रमुख हैं। आपके बेलों से खेती योजना को प्रोत्साहन राशि की स्वीकृतियाँ हैं। ड्रिप फुहारा, सौर पंप, सोयल आपके हेल्थ कार्ड इत्यादि स्वीकृतियाँ दी जाएगी। और साथ में किसान क्रेडिट कार्ड है, सहकारी ऋण है, गोदाम है, कृषि उपकरणों के आवेदन प्राप्ति, ये सारी चीज़ें। साथ में पशुओं का बीमा पंजीकरण और टीकाकरण और कृत्रिम गर्भाधान किया जाएगा और इनका मतलब पंजीकरण किया जाएगा। स्वास्थ्य कार्ड वितरण और सहकारी सदस्यता आवेदन, स्वामित्व कार्ड वितरण और साथ में सहकारी सदस्य आवेदन, महिला स्वयं सहायता समूह ऋण आवेदन एवं सहकारिता बैंक खाता खोलना, युवा स्वरोजगार और पीएम सूर्यघर योजना पंजीकरण, ये सारी चीज़ें इस शिविर के अंतर्गत कार्य किए जाएंगे। शिविर के आयोजन हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग किया गया है। शिविर के आयोजन है, इन आयोजन हेतु प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उपलब्ध राशि का उपयोग किया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह में राजस्थान की झांकी के बारे में अगर बात करें, 26 जनवरी 2026 को राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस समारोह में कर्तव्य पथ पर, कौन से पथ पर? कर्तव्य पथ पर राजस्थान की झांकी, राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श, ये इसकी प्रमुख रूप से क्या रहने वाली थी, लाइन रही आपके टैगलाइन। राजस्थान, ये आपकी क्या थीम थी? राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। विषय के साथ बीकानेर की उस्ता कला, कौन सी कला? उस्ता कला बीकानेर की प्रदर्शित की गई राजस्थान मरुस्थल का स्वर्ण स्पर्श। इस झांकी के अग्रभाग में राजस्थान के प्रसिद्ध लोकवाद्य रावण हत्था का वादन करते हुए कलाकार की 160-80 डिग्री आपकी घूमती प्रतिमा प्रदर्शित की गई और इसके दोनों ओर उस्ता कला से आपके सजी सुराही, कुपी और दीपक आकर्षक फ्रेमों में लगाए गए थे। इस झांकी के चारों ओर कलाकारों द्वारा गेर, कौन सा? गेर लोक नृत्य प्रदर्शित किया गया। इस झांकी ने आपकी लोकप्रिय पसंद पॉपुलर चॉइस का तृतीय पुरस्कार जीता और यह पुरस्कार प्रवीण गुप्ता ने ग्रहण किया। प्रवीण गुप्ता के द्वारा ग्रहण किया गया और उस्ता कला की प्रदर्शनी इसमें की गई। पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा बैठक हुई 13 जनवरी 2025 को। केंद्रीय आपके राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे की अध्यक्षता में पीएम विश्वकर्मा योजना की समीक्षा की गई। 1 जनवरी 2026 तक योजना की प्रगति के बारे में कुछ बातें निकल के आई जो इस प्रकार से हैं। राजस्थान स्वर्णकार, हथौड़ा, आपके टूल किट निर्माता, कुम्हार, मूर्तिकार, ट्रेडर्स में पंजीकरण की संख्या के आधार पर देश में क्या है? प्रथम स्थान पर है। देश में प्रथम स्थान पर कौन है? राजस्थान है। किन मामलों में? राजस्थान में स्वर्णकार, हथौड़ा व टूल किट निर्माता, कुम्हार व मूर्तिकार, ट्रेडर्स में पंजीकरण की संख्या के आधार पर देश में प्रथम स्थान में है। इस योजना के अंतर्गत ऋण वितरण और स्वीकृति में राजस्थान देश में दूसरे नंबर पर है।
तो ऋण है उनके वितरण और स्वीकृति में क्या है, सेकंड नंबर पे है। योजना के अंतर्गत आपके टूल किट के वितरण और कारीगरों के प्रशिक्षण में तीसरे स्थान पर है। ठीक है, राजस्थान इस योजना के अंतर्गत औसत ऋण टिकट साइज 87,000 रुपये, जो औसत आपके राष्ट्रीय 83,000 रुपये से अधिक है। तो औसत आपके ऋण टिकट साइज कितनी है, 87,000 रुपये है। इस योजना के अंतर्गत अब तक बैंकों के द्वारा 53,552 लोगों को 466.70 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जा चुका है। कितने लोगों को, 53,552 लोगों को 466.70 करोड़ रुपए का ऋण वितरण किया जा चुका है। कार्मिक सुधार हेतु 2 कमेटी गठित की गई। 77वें गणतंत्र दिवस पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्मिक सुधार की दिशा में सचिवालय कर्मचारियों हेतु 2 कमेटियों का गठन किया गया। एक है काडर विसंगतियों के लिए समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी, एक है कार्य कुशलता बढ़ाने हेतु कार्मिक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में कमेटी। ठीक है, तो 2 कमेटी आई अपने कर्मचारियों हेतु 2 कमेटियों का गठन किया गया। किनके लिए, कार्मिक सुधार की दिशा में। तो काडर विसंगतियों के समाधान हेतु मुख्य सचिव की अध्यक्षता में, कार्य कुशलता को बढ़ावा देने हेतु कार्मिक विभाग के सचिव की अध्यक्षता में। राज्य में 510 प्रजातियों की पक्षी हैं। राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड के अनुसार राज्य में 510 प्रजातियों के पक्षी दर्ज किए जा चुके हैं। 510 प्रजातियों में 3 प्रजातियां क्रिटिकल आपके इंडेजर्ड, 3 प्रजातियां क्या है, क्रिटिकल और इंडेजर्ड। ठीक है, 14 प्रजातियां हैं रेड डाटा बुक में और 6 प्रजातियां शिकारी जो पक्षी है गंभीर हालत में हैं। तो 3 फिर 14 फिर 6 क्रिटिकल इंडेड आपके जो क्रिटिकल इंडेज्ड प्रजातियाँ उसमें देखिएगा ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है गोडावण, और वाइट रम्प्ड वल्चर हैं यानी कि सफ़ेद पीठ वाला गिद्ध, और लॉन्ग बिल्ड वल्चर भारतीय गिद्ध। तो लॉन्ग बिल्ड वल्चर जो भारतीय गिद्ध के नाम से, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड गोडावण, वाइट रम्प्ड वल्चर ये सफ़ेद पीठ का गिद्ध होता है। तो ये प्रमुख रूप से क्या 3 हो गए क्रिटिकल इंडेजर्ड प्रजातियाँ। रेड डाटा बुक में शामिल प्रजातियाँ खमनोर हो गया, खरमोर, सारस क्रेन हो गया, कुनजा हो गया जिसे आपके डेम्यूजल क्रेन कहते हैं, इंडियन स्कीमर कहते हैं, और साथ में ब्लैक नेक्ड स्टोर्क, पेटेड स्टोर्क, ग्रेट थिक नी, फॉरेस्ट आउलेट आदि। ये सारे क्या हैं, प्रमुख रूप से रेड डाटा बुक में शामिल हैं। प्रतिवर्ष 5 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो 5 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय पक्षी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नागौर की अश्वगंधी, जो नागौर में अश्वगंधा है उसको जीआई टैग दिया गया है। हाल ही में केंद्र सरकार ने नागौर के अश्वगंधा को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग आपके दिया गया है, और नागौर अश्वगंधा आपके 22वां राज्य का और कृषि क्षेत्र में सांगरी के बाद दूसरा आपके जीआई टैग उत्पाद है। और अश्वगंधा का एक औषधि पादप है जिसकी जड़ों में एल्कलॉइड्स नामक औषधीय तत्व प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो 22वां है राज्य का और दूसरा है आपके कृषि क्षेत्र में। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह 2026 1 से 31 जनवरी 2026 तक प्रदेश में मनाया गया। कौन बनाएगा, आयोजक कौन होगा, परिवहन और सड़क सुरक्षा विभाग होगा राजस्थान का ही। थीम है कि सीख से सुरक्षा टेक्नोलॉजी से परिवर्तन। तो सीख से क्या होगी, सुरक्षा होगी और टेक्नोलॉजी से परिवर्तन होगा। उद्देश्य ये था सड़क दुर्घटनाओं की कमी लाना और जनजीवन को सुरक्षित बनाना। अगला है माई कैरियर एडवाइज़र मोबाइल ऐप, शिक्षा विभाग के द्वारा कराया जाएगा। राजस्थान सरकार ने हाल ही में प्रदेश के विद्यार्थियों की बेहतर तैयारी करने और सही कैरियर विकल्प को चुनने की मदद करने के लिए माई कैरियर एडवाइज़र मोबाइल ऐप का लॉन्च किया गया है। यह ऐप राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप 9वीं से 12वीं तक के विद्यार्थियों को, शिक्षकों, अभिभावकों और काउंसलर्स को बेहतर योजना बनाने में सहायता करेगा। शिक्षा मंत्रालय एवं एनसीईआरटी आपके पैसेसिव द्वारा विकसित इस ऐप के माध्यम से विद्यार्थी 3 स्तरों एप्टीट्यूड टेस्ट, इंटरेस्ट टेस्ट और वैल्यूज़ टेस्ट पर अपना मूल्यांकन कर सकेंगे। तो 3 स्तरों पर एप्टीट्यूड, इंटरेस्ट और वैल्यूज़ टेस्ट पर अपना मूल्यांकन कर सके। कक्षा 9 से 12 तक के लिए हैं कि बेहतर योजना बनाया जा सके। माई कैरियर एडवाइज़र ऐप आया है, ठीक है ना, शिक्षा विभाग के द्वारा।
भारत पिन के बारे में अगर हम बात करें तो भारत पिन देश का पहला स्वदेशी डिजिटल एड्रेस सिस्टम है। ये बाड़मेर के दीपक शारदा के द्वारा, बाड़मेर का व्यक्ति दीपक शारदा मेहनती व्यक्ति, इनके द्वारा ये सिस्टम यूपीआई के तर्ज पर आपके एड्रेस को 7 अंकों तक एक यूनिक कोड को देता है जो 1 मीटर तक सटीक लोकेशन प्रदान करता है। 1 मीटर के अंदर अंदर सटीक लोकेशन प्रदान करने वाला एक पिन कोड बना दिया गया 7 अंकों का आपके यूपीआई के तर्ज पर। तो दीपक को शारदा जी का थैंक यू। ये बाड़मेर से हैं और भारत पिन इन्होंने बनाया है। रिको की नई ब्रांडिंग श्रेणियाँ देखें। 22 जनवरी 2026 को रिको ने इंडस्ट्रियल एरिया के नामकरण में एकरूपता और क्लैरिटी हेतु नई ब्रांडिंग श्रेणियाँ घोषित की हैं। आईजीपी इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क 50 हेक्टेयर तक के क्षेत्र वाले इंडस्ट्रियल एरिया का नाम आईजीपी होगा, यानी कि इंडस्ट्रियल ग्रोथ पार्क। और फिर होगा रिज या रेज, ठीक है। तो रिको इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट जोन, ठीक है ना, REIZ, ठीक है। 50 हेक्टेयर से ज़्यादा एरिया वाले इंडस्ट्रियल जो एरिया है उसका नाम राइज किया जाएगा, या फिर जो भी पढ़े आप REIZ, ठीक है ना। तो 50 हेक्टेयर तक वाले को आईजीपी और 50 से भी ज़्यादा है उसे राइज, ठीक है। राजीविका एवं मिंट जयपुर के मध्य MOU है। 20 जनवरी 2026 को राजीविका एवं मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान मिंट जयपुर के मध्य एक MOU हुआ है। इस MOU का उद्देश्य राजीविका की विभिन्न योजनाओं के प्रभावी मूल्यांकन, अध्ययन एवं शोध कार्यों के सुदृढ़ करने हेतु अकादमी सहयोग को बढ़ावा देना इसका रहने वाला है प्रमुख उद्देश्य। राजीविका में बेयरफुट कॉलेज के मध्य भी आपके एक MOU हुआ है। 6 जनवरी 2026 को राजीविका और बेयरफुट कॉलेज तिलोनिया अजमेर के मध्य एक MOU हस्ताक्षरित हुआ है, जिसका उद्देश्य है ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं को बेयरफुट कॉलेज में 40 दिवसीय आवासीय प्रशिक्षण प्रदान कर उन्हें समुदाय स्तरीय और मरम्मत और अनुरक्षण तकनीशियन के रूप में सशक्त बनाना इसका प्रमुख रहने वाला उद्देश्य है। RSLDC एवं CIPP के मध्य MOU हुआ है। 6 जनवरी 2026 को राजस्थान स्किल एंड लाइवलीहुड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RSLDC एवं सेंटर फॉर इनोवेशन इन पब्लिक पॉलिसी CIPP की लीडरशिप में कंपनियों की एक कंसोर्टियम ने एक MOU हस्ताक्षरित किया है। इस MOU के तहत 3.5 लाख युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। RSLDC एवं CIPP के मध्य जो MOU है इसके अंतर्गत आपके 3.5 लाख युवाओं को नौकरी प्रदान की जाएगी। मेडिकल शिक्षा विभाग और RCDF के मध्य क्या हुआ है, MOU है। हाल ही में SMS मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 31 अस्पतालों में सरस कैंटीन व फूड कोर्ट खोलने हेतु मेडिकल शिक्षा विभाग और RCDF के मध्य एक MOU हस्ताक्षरित हुआ है। ये 5 साल के लिए आपके किया गया है। तो RCDF और मेडिकल शिक्षा विभाग के मध्य एक MOU है ताकि SMS मेडिकल कॉलेज सहित प्रदेश के 81 अस्पतालों में सरस कैंटीन व फूड कोर्ट खोलने हेतु किया गया है। अटल संस्मरण व मरुधरा के प्रेरणा पुंज पुस्तक का विमोचन। 25 जनवरी 2026 को ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित पाठक गर्व में अटल संस्मरण व मरुधरा के प्रेरणा पुंज नामक 2 पुस्तकों का विमोचन। अटल संस्मरण व मरुधरा के प्रेरणा पुंज पुस्तक का विमोचन किया गया है ग्रास रूट मीडिया फाउंडेशन की ओर से आयोजित पाठक पूर्व में, ठीक है। अटल संस्मरण में लेखक अशोक टंडन, मरुधरा प्रेरणा के पुंज के लेखक राव शिवराजपाल सिंह है। अशोक टंडन अशोक अटल और प्रेरणा के मरुधरा के प्रेरणा के पुंज राव शिवराजपाल सिंह। मेरी संसार यात्रा 16 जनवरी 2026 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक मेरी संसार यात्रा का विमोचन किया। तो मेरी संसार यात्रा 16 जनवरी 2026 को विधानसभा के अध्यक्ष कौन है, वासुदेव देवनानी, उन्होंने पंडित गिरधर शर्मा के द्वारा लिखित पुस्तक है मेरी संसार यात्रा का विमोचन किया। मेरी मुलाकातें 10 जनवरी 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े के द्वारा एवं विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधायक गोपाल शर्मा के द्वारा पुस्तक लिखी हुई है मेरी मुलाकातें, उनका विमोचन इन दोनों ने मिलकर किया है, राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया है। मेरी संसार यात्रा का
आपके पंडित गिरिधर शर्मा के द्वारा जो लिखित है विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने उसका आपके विमोचन किया है। क्षुद्र ग्रह प्रमिष्का, तो ये प्रेमिस क्या है, एक क्षुद्र ग्रह है। इसमें हाल ही में नासा के द्वारा झालावाड़ की पिपलाद स्कूल में आपको पता है हादसा हुआ था, 7 बच्चों की दुखद मृत्यु हो गई थी। उस मृत्यु हुई थी तो उन बच्चों के नाम पर एक क्षुद्र ग्रह का नाम प्रेमिस्का नाम रखा गया है। प्रेमिस्का का फुल फॉर्म प्रियंका, पायल, मीना, सतीश, हरीश, कुंदन, कान्हा, इन 7 को मिलाकर प्रेमिस्का नाम रखा गया है। इस क्षुद्र ग्रह का 2021 DB5 को 2020-21 में झालावाड़ के पंचपहाड़ स्थित महात्मा गांधी स्कूल के छात्रों ने खोजा था। क्षुद्र ग्रह को किसने आपके क्षुद्र ग्रह को ढूंढा था, जिसका 2021 DB5, तो ये झालावाड़ के पंचपहाड़ में स्थित महात्मा गांधी स्कूल के छात्रों के ने खोजा था। तो वो छात्र ऐसे नहीं कह सकते हमारे साथ अन्याय हुआ है, फिर भी अब देखो उनकी दुखद मृत्यु हुई है तो उनको भी एक ट्रिब्यूट देने के लिए नाम दर्ज किया है। उन दूसरे वाले बच्चों को, छात्रों को कहीं और मौका देंगे। अपनी हथई प्रोजेक्ट, जोधपुर पुलिस ने 14 जनवरी 2026 को जोधपुर में अपनी हथई प्रोजेक्ट प्रारंभ किया। क्यों किया है, इसलिए किया है कि यह आपके जोधपुर पुलिस के अधिकारी व कर्मचारी चौपाल पर बैठकर आम जन लोगों से बातचीत करेंगे, जिससे जनता और पुलिस के मध्य सीधा जुड़ाव बढ़ेगा। ज़रूरत भी है और अपराध पर नियंत्रण लगाया जा सकेगा। आपको पता है पुलिस वालों की जो छवि है जनता के बीच में कैसी आजकल चलती है और उन्हें क्या क्या लोग समझते हैं, तो उनकी छवि सुधरे, इसके लिए ज़रूरी है वो चौपाल पे बैठे, बातचीत करें, लोगों से उनकी परेशानियां सुधारे और ऐसे अपराध कम होगा। तो अपनी हथई प्रोजेक्ट है राजस्थान में जोधपुर जो पुलिस है उनके द्वारा चलाया गया है 14 जनवरी 2026 से। कर्मयोगी वाटरलैंड आपके मॉड्यूल के बारे में अगर हम बात करें तो 5 जनवरी 2026 को पंचायत राज मंत्री मदन दिलावर ने जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मोबाइल ऐप मत्सा ऐप पर कर्मयोगी वाटरमेल मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो कर्मयोगी वाटरशेड अगर मॉड्यूल के बारे में बात करें तो 5 जनवरी 2026 को पंचायती राज मंत्री हमारे मदन दिलावर जी हैं, तो इन मदन दिलावर जी ने जल ग्रहण विकास एवं भू संरक्षण विभाग की समीक्षा बैठक में मुख्यमंत्री जल स्वावलंबन अभियान मोबाइल ऐप यानी कि मत्सा पर कर्मयोगी वाटरलैंड मॉड्यूल लॉन्च किया है। तो ये ऐप था, इस ऐप पर ये कर्मयोगी वाटर आपके शेड मॉड्यूल लॉन्च किया गया है। इस मॉड्यूल के अंतर्गत विभाग के द्वारा संचालित योजनाओं के काम ली जाने वाली विभिन्न गतिविधियों जैसे अभियांत्रिकी ढांचे, DPR, MIS और गुणवत्ता टेंडर, RTPP रूल आदि विषय वस्तुओं को मत्सा ऐप विभाग के YouTube चैनल पर प्रशिक्षण वीडियो के रूप में उपलब्ध करवाया जाएगा। ओके, अगला है कौशल रथ। क्या है कौशल रथ, देखिएगा। 7 जनवरी 2026 को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान सीकर में कौशल रथ, तो सीकर में ये है ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान के द्वारा राज्य मंत्री कौन है, केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने भव्य फ्लैग ऑफ समारोह में भाग लिया। कौशल रथ एक विशेष कौशल जागरूकता और मोबिलाइजेशन कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य ग्रामीण, छोटे शहरों और पिछड़े क्षेत्रों में युवाओं को सरकारी कौशल विकास योजनाओं से जोड़कर उद्योग आधारित प्रमाणित प्रशिक्षण एवं रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध करवाना। कौशल रथ ये जो कार्यक्रम समारोह था इसका उद्देश्य रहने वाला है ताकि युवा हैं पिछड़े क्षेत्र में, छोटे क्षेत्रों में जो भी हैं उनको सरकारी कौशल विकास योजनाओं से जोड़कर उद्योग आधारित प्रमाणित प्रशिक्षण और रोजगार के सुनहरे अवसर उपलब्ध करवाए जा सके। अपना खाता ऐप जो आप तरमीन वगैरह जमाबंदी नक्शा वगैरह डाउनलोड करने के लिए काम में लेते हो, तो 27 जनवरी 2026 को राजस्व एवं उपनिवेश मंत्री हेमंत मीणा ने अपना खाता मोबाइल ऐप लॉन्च कर दिया। पहले वेबसाइट थी तो साइट पे जाकर करना पड़ता था, अब आपको ये ऐप अवेलेबल हो जाएगा। इस ऐप के माध्यम से नामांतरण, सीमा ज्ञान, सहमति विभाजन, जमाबंदी, गिरदावरी से जुड़ी सेवाएं आदि मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हो जाएगी। स्टेट आपके एम्पावर्ड कमेटी की बैठक, तो 22 जनवरी 2025 को मुख्य सचिव श्री वी श्रीनिवास की अध्यक्षता में स्टेट एम्पावर्ड कमेटी की बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य के निवेश प्रोत्साहन नीतियों के तहत कस्टमाइज पैकेज के लिए 49,883.85 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्तावों की अनुशंसा की गई है। इंडो आपके स्किल्स 2025, तो देखिएगा 20 से 24 जनवरी 2026 तक राजस्थान कौशल एवं आजीविका
विकास निगम द्वारा इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता द्वितीय चरण आयोजित किया गया। राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम द्वारा इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता इसका द्वितीय चरण आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता में आपके मुख्य उद्देश्य व्यावसायिक क्षेत्रों में कुशल युवाओं की पहचान कर उन्हें प्रशिक्षण, मेंटरशिप और अनुभव के माध्यम से विकास के पथ पर बढ़ाना और उन्हें पुरस्कृत करना। ठीक है ना। तो व्यावसायिक क्षेत्र में कुशल युवाओं को पहचान करना, उनको प्रशिक्षण देना, मेंटरशिप देना, अनुभव के माध्यम से विकास के पथ पर बढ़ाना, उन्हें पुरस्कृत करना। इस प्रतियोगिता के पहला चरण जिला स्तरीय पर आयोजन हुआ 21 दिसंबर 2025 को किया गया था। चर्चित स्थलों के बारे में अगर हम बात करें तो बामनवास कांकर के बारे में बात करते हैं। चलो आ गया भाई, ये एसआई में क्वेश्चन आया था, आपको बता दूं क्या यार, जनवरी महीने के 4 क्वेश्चन तो आपको एसआई के एग्जाम में मिले थे, मात्र एक पेपर की बात करो 5 तारीख वाले की। ठीक है, तो ये बामनवास कांकर के बारे में बात करूं तो ऑप्शन भी बता देता हूँ। राजसमंद का ऐसा ऑप्शन था और साथ में भी झालावाड़ था, और ये हो गया बामनवास कांकर में नेशनल हाल लिखेगा, पूरी पढ़ के सुनाता हूँ। हाल ही में कोटपुतली बहरोड जिले में, ये जिला पूछ रहा था कि बामनवास कांकर क्षेत्र का संबंध कहाँ है, कोटपुतली बहरोड जिले में। तो ग्राम पंचायत बामनवास कांकर को नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट NPOP तथा कोफॉर्मिन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटोज एंड प्रोड्यूसन कंपनी कोफेड के मानकों के तहत पूर्णतः जैविक ग्राम पंचायत प्रमाणित किया गया है। इस हेतु पंचायत के किसानों ने 2 जनवरी 2026 को संकल्प लिया तथा इसके साथ ही यह राजस्थान एवं उत्तर पश्चिम भारत की पहली पूर्णतः जैविक प्रमाणित पंचायत बन गई है। इस पंचायत में 7 बस्तियां हैं: बामनवास, नांगलहेड़ी, राकामाला, बड़ान की भाल, तोलावास, खारिया की डाणी तथा बैरावास। तो कोफेड ने 2026 के अंत तक कोटपुतली बहरोड, बीकानेर, अलवर, भीलवाड़ा जिलों में की 300 पंचायतों को पूर्णतः जैविक बनाने का लक्ष्य रखा है कोफेड ने। तो कोफेड म्हणजे कोफॉर्मिन फेडरेशन ऑफ ऑर्गेनिक सोसाइटोज एंड प्रोड्यूसर कंपनी। ठीक है, नेशनल प्रोग्राम फॉर ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स NPOP। तो राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 जनवरी 2026 को आरक्षक नवनियुक्त समारोह में साइबर अपराध की चुनौती प्रभावी रूप से निपटने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र 14C के तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना करने की घोषणा की। तो देखिएगा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने 10 जनवरी 2026 को आरक्षक नवनियुक्त समारोह में साइबर अपराध की चुनौती प्रभावी रूप से निपटने हेतु भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C की तर्ज पर राजस्थान साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर R4C की स्थापना करने की घोषणा की। R4C की साइबर अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में एक सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में विकसित किया जाएगा और इसके माध्यम से राज्य के सभी जिलों के बीच साइबर अपराधों के संबंधित समन्वय, सूचना साझाकरण और अनुसंधान की सुदृढ़ किया जाएगा। ठीक है, फिर है क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन। तो बीकानेर में क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन की स्थापना हेतु बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय और भारतीय उष्ण देशीय मौसम विज्ञान संस्थान IITM पुणे के मध्य एक MOU प्रस्तावित हुआ है। इन संस्थानों के मध्य हुए MOU को 5 वर्षों की अवधि के लिए होगा। इस स्टेशन का संचालन दोनों संस्थाएं संयुक्त रूप से करेगी। इस स्टेशन के माध्यम से बीकानेर जैसे शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र में दीर्घकालीन जलवायु, मौसम एवं ग्रीन हाउस गैसों के संबंधित उच्च गुणवत्ता का वैज्ञानिक डाटा संकलित किया जाएगा। क्लाइमेट एंड ग्रीन हाउस गैस रेफरेंस स्टेशन बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय, भारतीय उष्ण देशीय मौसमी विज्ञान संस्थान IITM पुणे के मध्य एक MOU। ठीक है, कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य। चलिए, 16 जनवरी 2026 को केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जल परिवर्तन मंत्रालय ने अधिसूचना के माध्यम से कुंभलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य को इको सेंसिटिव जोन ESZ इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है और ESG
आपके अभ्यारण्य की 0 से 1 किलोमीटर की सीमा तक विस्तृत होगा। इसमें राजसमंद, पाली और उदयपुर के 94 गांव प्रभावित होंगे। तो कौन कौन से हैं? राजसमंद, पाली और उदयपुर के 94 गांव प्रभावित होंगे कोमलगढ़ वन्य जीव अभ्यारण्य से। केवलादेव घना पक्षी राष्ट्रीय उद्यान। भरतपुर स्थित केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान में हाल ही में 10 वर्षों के अंतराल बाद यूरोपीय पक्षी कॉमन शेल्डक की वापसी हुई है। कहाँ पर? केवलादेव घना पक्षी विहार में। छोटे गर्दन के हंस जैसा दिखता है कॉमन शेल्डक। अतिरिक्त उद्यान में मेघालय व दार्जिलिंग में पाए जाने वाले एक दुर्लभ मांसाहारी पौधा यूट्रिकेलेरिया भी पाया गया है। कहाँ पर? केवलादेव। छोटे कीट पतंगों का शिकार करता है और इसे ब्लेड वॉर्ट भी कहा जाता है। नींदड़ में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ। 8 से 10 जनवरी 2026 तक नींदड़ जयपुर में स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ श्री राम कथा का आयोजन किया गया। इस महायज्ञ एवं कथा की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रदेश के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा शामिल हुए। नींदड़ जयपुर स्वामी रामभद्राचार्य के सानिध्य में 1008 कुंडीय हनुमान महायज्ञ श्री राम कथा का आयोजन द्रौपदी मुर्मू और भजनलाल जी शर्मा शामिल हुए। जयपुर एयरपोर्ट। हाल ही में जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड ने जयपुर एयरपोर्ट के दोनों टर्मिनल्स पर AI आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया गया। इस सिस्टम के लागू होने से यात्रियों को एयरपोर्ट पर रियल टाइम भीड़ की जानकारी मिल सकेगी। इस सिस्टम के लागू होने से यात्रियों को एयरपोर्ट पर रियल टाइम भीड़ की जानकारी मिल सकेगी। कौन? AI आधारित क्यू मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया जाएगा जयपुर एयरपोर्ट पर। पुरस्कार और सम्मान के बारे में बात करें। राजस्थान के 3 विशिष्ट जनों को पद्मश्री पुरस्कार दिया गया। 25 जनवरी 2026 को केंद्र सरकार ने राजस्थान के 3 विशिष्ट जनों को आगामी आने वाले एग्जाम में 101% ये क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा और मैं ये क्लिप काट कर व्हाट्सएप पे लगाऊंगा। ठीक है, नहीं आएगा तो मैं ये क्लिप यूट्यूब से काट दूंगा। तो आना जरूरी है। तो क्या है? 3 विशिष्ट जनों को पद्मश्री पुरस्कार है। 25 जनवरी 2028 को केंद्र सरकार ने राजस्थान की 3 विशिष्ट जनों को, एक है गफूरुद्दीन मेवाती जोगी, एक है स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, एक है तगाराम भील को पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। एक तो गफूरुद्दीन मेवाती जोगी, एक है स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज, एक है तगाराम भील। तो गफूरुद्दीन मेवाती हैं अलवर के, तो मेवाती कहाँ? अलवर से। बपंग वादक गफूरुद्दीन मेवाती को कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। गफूरुद्दीन पांडुन का कड़ा विदा के एकमात्र जीवित कलाकार हैं। तो पांडुन के कड़ा विदा हैं, उसके एकमात्र जीवित कलाकार हैं। और साथ में बपंग वादक के यंत्र बजाते हैं, बपंग वादक ये हैं गफूरुद्दीन मेवाती। ठीक है, गफूरुद्दीन बपंग। तगाराम भील जैसलमेर के निवासी हैं और अलगोजा तग्गा अलगोजा। तो वादक तगाराम भील की कला क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी, हर दिन को पिछले साल भी देखा था महाराज जी को पद्मश्री मिला था एक, तो इस बार भी महाराज जी को देते हैं। तो गंगानगर के निवासी हैं स्वामी ब्रह्मदेव महाराज को समाज सेवा के क्षेत्र में पद्मश्री पुरस्कार प्रदान की घोषणा की गई है। तो समाज सेवी श्री स्वामी ब्रह्मदेव महाराज जी की ये हो, आगे बढ़िए। इस दौरान राजस्थान मूल के पीयूष पांडे को कला क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य से मरणोपरांत पद्म भूषण पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। तो इस दौरान राजस्थान के मूल के पीयूष पांडे को कला क्षेत्र में महाराष्ट्र राज्य से देखिएगा मरणोपरांत पद्म भूषण आपके पुरस्कार प्रदान करने की घोषणा की गई है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 20 जनवरी 2026 की बात है। कॉन्स्टिट्यूशन क्लब जयपुर की बात है। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार का सम्मान कॉन्स्टिट्यूट क्लब ऑफ जयपुर में किया गया। इस कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए
5 प्रमुख श्रेणियों उद्योग, व्यक्तिगत भवन, नगरीय निकाय भवन, सरकारी विभाग कार्यालय और व्यक्तिगत श्रेणी में कुल 30 संस्थानों को और व्यक्तियों को और 43 अन्य विजेताओं को पुरस्कृत किया गया। सरकारी विभाग वर्ग के जिला कलेक्टर श्रेणी में 22-23 के अंतर्गत प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट के लिए अलवर के वर्तमान कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला को प्रथम पुरस्कार प्रदान किया गया। अलवर के वर्तमान कलेक्टर डॉक्टर आर्तिका शुक्ला को क्या दिया गया? प्रमोशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट। ओके। इस दौरान प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के 10 लाभार्थियों को इंडक्शन कुकटॉप का वितरण भी किया गया। क्या बात है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान डिस्कॉम्स को स्वर्ण पदक मिलता है। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित ऑल इंडिया डिस्कॉम एसोसिएशन के वार्षिक सम्मान समारोह में राजस्थान डिस्कॉम को पीएम कुसुम योजना आपके कुसुम योजना के कॉम्पैक्ट सी में उत्कृष्ट प्रदर्शन हेतु स्वर्ण पदक प्रदान किया गया। पीएम कुसुम योजना के कॉम्पैक्ट सी के तहत प्रदेश में जनवरी 2026 तक 2333 मेगावाट क्षमता के कुल 899 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। तो हल्के में नहीं ले सकते आप। अभी तक हमने 4 क्वेश्चन ऐसे ही के लिए देख सकते हैं। तो पीएम कुसुम योजना के कॉम्पैक्ट सी के तहत प्रदेश के जनवरी 2023 तक 2333 मेगावाट क्षमता के कुल 899 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं। लक्ष्य 2026 के अंत तक 5018 मेगावाट क्षमता के 1997 प्लांट स्थापित करने हैं। तो देखिएगा अब तक 2333 मेगावाट के 899 प्लांट स्थापित किए जा चुके हैं कॉम्पैक्ट सी के अंतर्गत। ठीक है ना। कॉम्पैक्ट सी में ही उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन है तो स्वर्ण पदक मिला है। ओके, ये भी ज्ञात आपको बात करनी है। और अंत 2026 के अंत तक 5018 मेगावाट क्षमता के आपके 1997 प्लांट स्थापित करना है। और मैं कह रहा हूँ शायद ही होंगे, नहीं होंगे, गप है ये। यह अवार्ड केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर द्वारा राजस्थान डिस्कॉम के प्रबंधक आरती डोगरा को, किसको मिला? आरती डोगरा को मनोहर लाल खट्टर के द्वारा राजस्थान डिस्कॉम के प्रबंधक आरती डोगरा को प्रदान किया गया। ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए। जयपुर पुलिस को स्कोच अवार्ड क्या है ये देखते हैं। स्कोच फाउंडेशन की तरफ से जयपुर पुलिस को नज़र ऐप के लिए, कौन सी ऐप के लिए? नज़र ऐप के लिए टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी के स्कोच अवार्ड नज़र ऐप के लिए स्कोच फाउंडेशन की तरफ से जयपुर पुलिस को दिया जा रहा है टेक्नोलॉजी इनोवेशन कैटेगरी में। यह अवार्ड ऐप बनाने वाले तकनीकी एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप को प्रदान किया गया। किसको? कुंवर राष्ट्रदीप को एडिशनल कमिश्नर है। नज़र ऐप ये एक ऐप है जिसको किराएदार, ड्राइवर, घरेलू नौकरों के सत्यापन हेतु जयपुर पुलिस के द्वारा विकसित किया गया है। 78वें सेना दिवस के सफल आयोजन हेतु पुरस्कार। 78वें सेना दिवस के सफल आयोजन के उपलक्ष्य पर जयपुर मिलिट्री स्टेशन में सप्त शक्ति कमान की प्रमुख आपके लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह की अध्यक्षता में क्या हुआ? एक आयोजन में योगदान देने वाले अधिकारी को सम्मानित करने हेतु एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय संचार ब्यूरो एवं पीआईबी जयपुर की अपर महानिदेशक ऋतु शुक्ला समेत 13 सिविल अधिकारियों को आर्मी कमांडेंट प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया। ऋतु शुक्ला समेत इसके अतिरिक्त 8 अधिकारियों को आर्मी कमांडर प्रशस्ति पत्र, 40 अन्य सैन्य कर्मियों को आर्मी कमांडर प्रशंसा पत्र, एक वेटरन अचीवर अवार्ड भी दिया गया। डॉक्टर रामकरण यादव के बारे में बात करें तो देखिएगा, कोटपुतली निवासी डॉक्टर रामकरण यादव को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल द्वारा 2 जनवरी 2026 में शिमला में आयोजित हुई रामकरण यादव को गांधी पीस फाउंडेशन नेपाल की तरफ से गांधी नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित रामकरण यादव को किया गया। इस अवसर पर इन्हें टीसी प्रकाश राष्ट्रीय गौरव अवार्ड से भी सम्मानित किया गया। ये कौन सा अवार्ड है? टीसी प्रकाश राष्ट्रीय गौरव अवार्ड भी रामकरण यादव को दिया गया। जिजीविषा जोशी के बारे में अगर हम बात करें, देखिएगा भीलवाड़ा के 17 वर्षीय जिजीविषा जोशी को लेखन में 2 प्रतिष्ठित सम्मान, देश रत्न अवार्ड और इंडियन ग्लोरी अवार्ड जो आगामी एग्जाम में आने की संभावना रखता है,
तो देश रत्न अवार्ड और इंडियन ग्लोरी अवार्ड 17 वर्षीय जिजीविषा जोशी को लेखन के लिए दिया गया। जिजीविषा यह उपलब्धि हासिल करने वाली देश की सबसे युवा लेखिका बन गई हैं, जिन्होंने देश रत्न अवार्ड और इंडियन ग्लोरी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। विनीता गुप्ता के बारे में बात करें, जयपुर के विनीता गुप्ता को स्वतंत्र विधिक शोध एवं मूल्यांकन संस्थान लीगल वन की ओर से लीगल वन ब्लू अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड देश भर में 15 वकीलों को उनके विधिक क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने हेतु लीगल वन ब्लू अवार्ड 2025 सम्मानित किया गया है। विनीता गुप्ता को स्वतंत्र विधिक शोध और मूल्यांकन संस्था लीगल वन की ओर से लीगल वन ब्लू अवार्ड 2025 से सम्मानित किया गया। राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार के बारे में बात करें तो राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार स्टेशन श्रेणी में प्रथम व द्वितीय पुरस्कार क्रमशः अलवर और जयपुर स्टेशन को मिला है। तो राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार स्टेशन श्रेणी में प्रथम और द्वितीय प्रथम अलवर को, दूसरा जयपुर स्टेशन को प्रदान है। इस पुरस्कार हेतु स्टेशनों का चयन सेवा आराम सूचकांक के आधार पर किया जाता है। सेवा आराम सूचकांक का संबंध किससे है? राजस्थान ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से है। ओके, विविध के बारे में बात करें तो देखिएगा काफ़ी विविध की चीज़ें हैं। 8 जनवरी 2026 तक पीएम सूर्यघर योजना के अंतर्गत प्रदेश में 1,23,701 रूफटॉप सोलर संयंत्र लगाए जा चुके हैं। राजस्थान राष्ट्रीय स्तर पर 5वें स्थान पर है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि 1,23,701 रूफटॉप लगा चुके हैं, 5वें स्थान पर है। 1,23,701 5वें स्थान, 1,23,701 5वें स्थान। पंचपदर रिफाइनरी बाड़मेर में क्रूड ऑयल की आपूर्ति हेतु मुद्रा पोर्ट गुजरात से की जाएगी। तो पंचपदरा जो रिफाइनरी है बाड़मेर में, जो क्रूड ऑयल है उसकी आपूर्ति मुद्रा पोर्ट है जो गुजरात से की जाएगी। मुद्रा पोर्ट गुजरात, पंचपदरा रिफाइनरी, मुद्रा कोट क्रूड ऑयल। राजस्थान कोचिंग सेंटर नियंत्रण और विनियमन अधिनियम 2025 सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार कोटा राज्य की पहली कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। कोटा राज्य अनुरूप कोटा में क्या है, राज्य की पहली कोचिंग निगरानी समिति का गठन किया जाएगा सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार। 25 जनवरी 2026 को 130वीं मन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के रामसर के किसानों के साथ नवाचारों की सराहना की। 130वीं मन की बात जो मन की बात करते रहे हैं, तो ये रामसर के किसानों के नवाचारों को सराहाया है। कोटा में गो अभ्यारण्य बनाया जाना प्रस्तावित है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि गो अभ्यारण्य कहाँ बनाया जा रहा है, तो कोटा में प्रस्तावित है। कहाँ है? गो अभ्यारण्य कोटा, तो गो अभ्यारण्य कोटा। ठीक है। 21 से 23 जनवरी 2026 तक जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विकसित भारत अन्नदाता का मान, श्रम शक्ति का सम्मान मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। तो 21 से 23 जनवरी 2026 तक जोधपुर में केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा विकसित भारत अन्नदाता का मान, श्रम शक्ति का सम्मान मल्टीमीडिया प्रदर्शनी का आयोजन किया गया केंद्रीय संचार ब्यूरो द्वारा। ठीक है। मनरेगा के तहत 30 जनवरी 2026 तक राजस्थान राज्य के लंबित सामग्री पद हेतु 1103.82 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई, जिसमें केंद्र सरकार का हिस्सा 827.26 करोड़ रुपए और राज्य का हिस्सा 276 करोड़ रुपए। टोटल 1103.82 करोड़ रुपए हैं। लंबी सामग्री मद हेतु है। ठीक है। 6 जनवरी 2026 को मुख्य सचिव श्रीनिवास ने थाईलैंड की भारत में राजदूत चमनाट थांगसुमपंत से भेंट की। सुधांशु पंत होते तो क्या बात बनती, पंत। ठीक है, कोई ना, जैसा क्रम में लिखा है वैसा। तो चमनाट थांगसुमपंत से किसने मुलाकात कर ली? वी श्रीनिवास ने कर ली। आगे से हम बात है। 17 से 26 जनवरी 2026 तक बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटसाल प्रतियोगिता में राजस्थान के प्लास बारबर भारतीय टीम का हिस्सा थे। तो प्लास बारबर किसमें? बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय फुटसाल प्रतियोगिता में राजस्थान में से हिस्सा लिया। अपेक्स जो यूनिवर्सिटी है जयपुर को एकेडमिक इनसाइट्स मैगजीन द्वारा वर्ष 2025 का डिस्टिंग्विश्ड यूनिवर्सिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से नवाजा गया। डिस्टिंग्विश्ड। ठीक है। 12 जनवरी 2026 को स्वामी विवेकानंद की 163वीं जयंती के उपलक्ष्य पर राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में भारत विकास परिषद द्वारा कोटा में सेवा संगम कार्यक्रम आयोजित किया गया। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े की अध्यक्षता में भारत विकास परिषद के द्वारा कोटा में सेवा संगम कार्यक्रम, ये विवेकानंद जी की 163वीं जयंती के उपलक्ष्य पर थे।
2 जनवरी 2026 को उदयपुर में आयोजित विद्या प्रचारिणी सभा द्वारा संचालित भोपाल नोबल संस्थान में के आपकी 104वें स्थापना दिवस समारोह में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह मुख्य अतिथि के तौर पर आए। जो आयोजित विद्या प्रचारिणी सभा थी उसके द्वारा संचालित भोपाल नोबल संस्थान थी। 2 जनवरी 2026 को लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहारा ने राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े को लोकायुक्त राजस्थान का 37वां वार्षिक प्रतिवेदन। तो लोकायुक्त न्यायमूर्ति प्रताप कृष्ण लोहारा ने 37वां वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। वर्ष 2025 में राजस्थान साइबर ठगी में राशि फ्रीज करवाने के मामले में 5वें स्थान पर है। तो राजस्थान साइबर ठगी के राशि में फ्रीज करवाने के 5वें स्थान पर है। 5वें स्थान पे और किस पे रूपटेप में है। ठीक है, 1,23,000 समथिंग कुछ था, 701। ठीक है, जयपुर के हेमराज सरावना ने मानसरोवर जयपुर में आयोजित 6ठी इंडिया बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीता है। राजस्थान के अशोक कुमार शर्मा का पुनः भारतीय एमच्योर बेसबॉल फेडरेशन का उपाध्यक्ष बनाया गया है। 1 जनवरी 2026 को नागौर के पूर्व सांसद भानु प्रकाश मिर्धा का निधन हो गया है। 5 जनवरी 2026 को विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने ब्रिटेन के कंजर्वेटिव पार्टी के वरिष्ठ नेता और सांसद बॉब ब्लैकमैन से क्या है मुलाकात की। जनवरी 2026 में 12 के शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य में IUCN के रेड लिस्ट में शामिल दुनिया की सबसे छोटी जंगली आपके रस्टी स्पॉटेड कैट को देखा गया। तो शेरगढ़ वन्यजीव अभ्यारण्य है जो 12 में है, IUCN की रेड लिस्टेड जो शामिल है दुनिया की सबसे छोटी जंगली बिल्ली जिसका नाम रस्टी स्पॉटेड कैट है। नागौर के मानसर गांव में रामदेव पशु मेले का आयोजन किया गया। नागौर के मानसर गांव में मुख्य सचिव श्री निवास की अध्यक्षता में रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म और इन्फॉर्म कार्यशाला का आयोजन किया गया। जयपुर के सिंधुजा जायसवाल ने जनवरी में मिसेज वोग स्टार सीजन का 4 का खिताब जीता। और साथ में उदयपुर के डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह ने 22 जनवरी 2026 को शिकारबाड़ी में 1400 से ज़्यादा मिट्टी के मटके जरूरतमंदों को वितरित कर 10वां गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड बनाया है। जयपुर में आयोजित मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम 2026 के विजेता क्रमशः मिस तमन्ना राव और मिसेज श्वेता कुमावत बने हैं। तो जयपुर में आयोजित मिस एंड मिसेज इंडिया ग्लैम के मिस तमन्ना राव और मिसेज श्वेता कुमावत। मिस इंडिया ग्लैम राजस्थान की विजेता खुशी गुप्ता बनी। राजस्थान की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान की ब्रांड एम्बेसडर इनाया खान को बनाया गया है। राजस्थान एसोसिएशन घाना द्वारा सम्मानित किया गया है। जो ब्रांड एम्बेसडर हैं इनाया खान को राजस्थान एसोसिएशन घाना के द्वारा सम्मानित किया गया है। 24 जनवरी 2026 को लोक भवन राजस्थान में उत्तर प्रदेश, मेघालय, त्रिपुरा, मणिपुर राज्यों का स्थापना दिवस मनाया गया। 25 जनवरी 2026 को भगवान श्री देवनारायण का 114वां जन्मोत्सव मनाया गया। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने हेतु ग्रेटिट्यूड ट्री नामक एक पहल का शुभारंभ किया गया। 23 जनवरी 2025 को SMS अस्पताल जयपुर में प्रदेश की पहली पॉइजन एंड ड्रग लेवल लैब का शुभारंभ किया गया। फोर्ब्स इंडिया ने सोशल इम्पैक्ट कैटेगरी में जयपुर की ग्रीस मेहता और अनिशा शर्मा को 30 अंडर 30 में शामिल किया गया। रघु सिन्हा माला माथुर कप 2025 का खिताब राजस्थान पोलो क्लब ने जीता। हाल ही में जितेंद्र सिंह ने राजस्थान कबड्डी का अध्यक्ष बनाया गया। नई दिल्ली में आयोजित 6th पैरा नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में राजस्थान की अनीता कुमारी ने 10 मीटर एयर पिस्टल SH1 कैटेगरी में रजत पदक जीता। RUFC अंडर 16 विंटर कप का खिताब राजस्थान यूनाइटेड फुटबॉल क्लब ने जीता। हाल ही में भारतीय सेवा प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने उदयपुर के डॉक्टर लक्ष्य राज सिंह मेवाड़ को सैन्य सम्मान से नवाजा। 17-18 जनवरी 2026 को 40 राष्ट्रीय मंडलीय देशों के 170 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल जयपुर प्रवास पर रहा। 19 जनवरी 2026 को जयपुर में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल RSPCB द्वारा पर्यावरण संरक्षण और औद्योगिक विकास के बीच संतुलन बनाने की दिशा में एमिशन ट्रेडिंग स्कीम का कार्यशाला आयोजित किया गया। अध्यक्ष आलोक गुप्ता को बनाया गया। जनवरी 2026 में बूंदी गांव कोटा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के सानिध्य में रामकथा और गौ महोत्सव का आयोजन किया गया। 17 जनवरी 2026 को मुख्यमंत्री कार्यालय
में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में राज्य उन्नति की प्रथम बैठक की गई। किसकी? राज्य से करो उन्नति से प्रथम बैठक संपन्न हुई। आगे भी है, चलो। नेशनल मीडिया फाउंडेशन नई दिल्ली में राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 29 जनवरी 2026 को राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में किया गया। राज्य में वन एवं वन्य जीवों की आबादी क्षेत्रों में मूवमेंट की सूचना देने के लिए 1926 हेल्पलाइन 1926 हेल्पलाइन नंबर शुरू किया गया। राजस्थान शूटिंग बॉल संघ के सचिव डॉक्टर ओपी माचरा को फरवरी में आयोजित वर्ल्ड कप शूटिंग बॉल हेतु भारतीय पुरुष टीम का कोच नियुक्त किया गया है। जयपुर की न्यूरोलॉजिस्ट भावना शर्मा को न्यूरोलॉजी के क्षेत्र में योगदान देने हेतु फेलो ऑफ इंडियन कॉलेज ऑफ फिजिशियन सम्मान से सम्मानित किया गया। मुकेश सिंह की कप्तानी में राजस्थान फुटबॉल टीम ने 19वीं सीनियर नेशनल संतोष ट्रॉफी क्वार्टर फाइनल तक पहुंची है मुकेश सिंह की कप्तानी में। जयपुर जिला सहकारी भूमि विकास बैंक लिमिटेड जयपुर के अवधि पार ऋणियों के लिए लागू मुख्यमंत्री अवधि पार ब्याज राहत योजना 2025-26 की अवधि के बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दिया गया है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने ऑनर किलिंग सहित कुल 10 विधेयकों को कानूनी पहलुओं पर सवाल उठाते हुए पुनर्विचार हेतु विधानसभा में लौटा दिए गए। कोटा में 15 से 19 जनवरी 2026 को आयोजित इस प्रतियोगिता में जयपुर जिले की टीम ने उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए स्वर्ण पदक जीता। इस आयोजन में प्रदेश के 26 जिलों की टीमों ने हिस्सा लिया। ये था आपके जनवरी 2026 राजस्थान का प्रमुख रूप से करंट अफेयर। हमने फरवरी जनवरी ये प्रमुख रूप से 2 महीने इसका स्पोर्ट्स का करंट नहीं पढ़ा है। हम छांट पीट के लास्ट में जब एग्जाम कोई इम्पोर्टेंट होगा उसके टाइम पढ़ेंगे। जनवरी का करंट अफेयर 2 क्लासों में हमने इम्पोर्टेंट था वो पूरा कर दिया है विथ विविध। ठीक है, SI के 4 क्वेश्चनों के साथ, अच्छे नोट्सों के साथ, ऑथेंटिक नोट्सों के साथ। बस इस कक्षा में मिलते हैं, इस कक्षा में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।